लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि अपनी यात्रा के संदर्भ में इन दोनों में से कोई भी एक बच्ची 2 शब्द यहाँ पर बोले। उसके पहले हम इनके बारे में कुछ बोलना ये अब्बा जी दिख नहीं रहे मुझे सही है। श्री हेमंत राय जी आज के गोष्ठी के मुख्य अतिथि और परिचय के मुहताज नहीं है। हम सूरज को दीपक नहीं दिखाना चाहते। आग्रह करते हैं भाई से कि कृपया आपकी पास में चली जाऊँगी। मेरे को काफ़ी साल पहले एक बार सिवनी बुलाया गया, मानव कविराज उन्होंने बुलाया, तो एक धर्मशाला में एक गोष्ठी थी और इससे कम ही लोग वहाँ थे, जबकि मेरे को जबलपुर से बुलाया गया था। मुझे लग रहा था खूब सारे लोग होंगे, लेकिन ऐसे ही एक दोपहर को उन्होंने बुलाया और वहाँ पर गोष्ठी हुई और बातचीत हुई। तो ये एक जुनून सरीखा है, जैसे बुरे शब्द में कहा जाए तो एक पागलपन है कि हम ये सब करते रहते हैं। और जैसे आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, तो इनके मन में भी ये विचार आया। विश्वकर्मा जी से, मतलब विनोद से मेरा परिचय करीब 40 साल पुराना है और ये हमारी संस्था में काम करते रहे हैं। तो इनके कारण मैं आपसे अशोक विश्वकर्मा जी से परिचित हुआ और उनकी रचनाओं से परिचित हुआ और मुझे सच में बड़ा अच्छा लगता था। उन्होंने कविताएं तो लिखी ही, उन्होंने नारे लिखे। प्रायः जो मजदूरों के जुलूस निकलते हैं या संघर्ष होते हैं, उनमें जो नारे रहते हैं वो एक कुछ प्रचलित नारे हैं, और जो उनकी टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है वगैरह वगैरह इस तरह। लेकिन उन्होंने अपने नए नारे रचे और लोगों को दिए। उनकी रचनाएं भी उतनी ही ओजस्वी और संघर्षपूर्ण जीवन का बखान करती हुई और बड़ी सही सोच को प्रदर्शित करती हुई। तो अशोक विश्वकर्मा जी और विनोद और विजय, ये तीनों एक ही लाइन के आदमी, और ये बड़ा रेयर होता है ऐसा कि भाई 3 भाई हैं लेकिन तीनों एक तरह से सोचते हैं, काम करते हैं। वैसे ही ये 3 बहनें हैं। इनकी भी सोच, इनका जो समर्पण है, वो भी अनुकृति भी बहुत अच्छी साहित्य का अभिरुचि की और सोच वाली लड़की है, जो पत्रकारिता में आगे तक बढ़ी। और अलंकृति जो है, ये तो कमाल है। ये एक बहुत अच्छी अभिनेत्री तो है ही, साथ में ये बहुत अच्छी कवित्री है। लेकिन कवित्री होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अपने कविताओं का बहुत शानदार पाठ करना है। तो इसका तो गजब है। मतलब यदि आप इनको पूरे जोश के साथ अपनी काव्य पाठ करते सुनेंगे तो आपको लगेगा सब कोई फेल है। अभी विनय अंबर का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें एक सत्र काव्य पाठ का था और उसमें 6 कवि थे, उसमें से 5 कवि तो जबलपुर के बाहर के थे। लेकिन मैंने जब वो पूरा काव्य पाठ सुन लिया तो मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि जो कवि थे वो अपनी ही कविता को इतने खराब तरीके से पढ़ रहे थे, या मतलब एक औपचारिकता से लिखी। तो भाई जब तुमने वो कविता लिखी है, उस कविता से तुम्हें प्यार है, तो वो फिर उसकी प्रस्तुति में दिखना चाहिए ना। तो अलंकृति की यही खासियत, ये कविता लिखती तो बहुत अच्छा है ही, साथ में उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ती हैं कि कविता के पूरे भाव और विचार हमारे पास आ जाते हैं।
तो इसलिए ये तीनों बहनों का, ये तो अभी छोटी हैं, अभी इनका ये मेरे से बड़ी है। अच्छा मुझे नहीं निकालने की तो ये तीनों ने एक बहुत संघर्षपूर्ण जीवन भी जिया है। अभी जब इनके पिता बीमार थे तो इन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना उनको उनकी जान बचाने के लिए जितना हो सकता था, मतलब इतनी आर्थिक ताकत नहीं रहती जितना इन लोगों ने लगा दिया बिल्कुल सब कुछ। ये तो इतनी समर्पित लड़कियां होना माँ बाप के लिए बड़ी सौभाग्यशाली था। और इसके बाद इन लोगों ने एक तीसरा कमाल दिखाया, जो अपनी पिता की स्मृति में शब्द नाम का जो कार्यक्रम शुरू किया है, वो श्रेष्ठतम कार्यक्रम है जबलपुर, जिसमें पूरे देश से साहित्यकार बुलाए जाते हैं, उनके विभिन्न सत्र होते हैं और उसमें भी इन लोगों ने मतलब जिसको कहते हैं प्राण दे दे, इस तरह से उस आयोजन को करते हैं। तो वो ये सब चीजें, इसलिए मैंने कहा कि ये सम्मान पत्र वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन इनके बारे में हम सबको जानना चाहिए कि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सोच रखना, इतनी रचनात्मक सोच रखना, ये सबके लिए संभव नहीं रहता। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इन लोगों ने वो शब्द नाम का जो कार्यक्रम शुरू किया है, आने वाले समय में वो जबलपुर का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। अभी आयोजन पक रहा है धीरे धीरे। कितना, ये तीसरा साल था ना? दूसरा साल था। अभी आप आने वाले समय में देखेंगे तो, और हमें करना भी ये चाहिए कि वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग जाएं। अभी भी विनय अंबर का जो कार्यक्रम था उसमें इतना सब कुछ था, इतने सारे लोग आए थे, लेकिन उपस्थिति बहुत खराब थी। मतलब 10-10, 12-12 लोग हैं, इतने तो बाहर से आए लोग थे जितने सामने बैठे थे, तो वो अच्छा नहीं। मतलब हमने जब उनको बुलाया है तो उनके लिए श्रोता भी हमें उपलब्ध कराना चाहिए, उतनी मेहनत भी होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें होंगी और ये जबलपुर का सौभाग्य है कि इस तरह के कार्यक्रम अब जबलपुर में हो रहे हैं। तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें अपनी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगी और इन सब लोगों का हम लोग जितना हो सके उतना समर्थन करें और सहयोग करें। और मोहन शशि जी यहाँ बैठे हैं, ये भी कालजयी हैं और इनके कारण हम लोग को इतनी स्फूर्ति मिलती है कि हर कार्यक्रम में आज भी ये उपस्थित होते हैं। तमाम तरह की बाधाओं, व्यक्तिगत परेशानियों, सार्वजनिक परेशानियों, उम्र की परेशानियों के बावजूद भी आप हर जगह यहाँ हम सबके बीच में रहते हैं। ये भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। काल का जब आज दिन है 1 जनवरी, तो कालजयी संस्था को जो संचालित कर रहे हैं, जो उसको आगे ले जा रहे हैं, उनका सम्मान एक बहुत अच्छा सहयोग है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी थोड़ा सा इसी चरण में अपनी कोई पिताजी की कोई प्रस्तुति यहाँ पर रखें। कविता शायद बहुत कम पढ़ी होगी पापा ने, लेकिन ये ऐसी थी जो हम लोगों ने उनके मुंह से बड़ी सुनी और बड़े मन से उन्होंने कभी लिखी होगी जब उनका हृदय बहुत आंदोलित हुआ होगा इस शहर के लिए। कि मेरे शहर के लिए, एक चट्टान पर ठहरे मदन महल के लिए, देवताल में खिलते हुए कमल के लिए, इस शहर के लिए, मेरे शहर के लिए। सिर्फ धूप की चादर है बगैर छाया के। इस शहर के राजा है चोर परदेसी। जहां भी देखिए मिलता है हमें नंबर 2। राजनीति हो, व्यापार हो या शिक्षा, किसी सेठ की चौकी सा हुआ मेरा शहर।
जहां मर्दानगी को दे दिया लोगों ने जहर। क्या बात। इसे करार दिया गया है एक चारागाह, जहां तमाम खिरकों के सांड चरते हैं। यहाँ के नाम में पत्थर है और किस्मत में भी, मगर शहर के लोग इतने कमजोर निकले कि बचा न सके पत्थरों की असमत भी। जहाँ है खेत वहाँ बन रहे हैं मकान, जहाँ होना था मकान बांध बन गया है वहाँ। गलत थे नक्शे पर तो नक्शा भी गलत निकला। नहीं है कोई जो माटी की आवाज पहचानी, किसी ने कह दिया इसे गुंडों का शहर, किसी ने कह दिया संस्कार धानी है। गोया शहर न हुआ गरीब की जोड़ में। यहाँ के पत्थरों में सोया हुआ है वीर नारायण, यहाँ के नलों में भी नर्मदा का पानी। सरे बाजार हमने बेच दिया भेड़ा घाट, दीमकों को खिलाए जाते हैं केशव पाठक, अपमानित होके मर गए रामानुज बाबू। ये शहर है जहाँ पिटते हैं अंचल परसाई, ये शहर है जिसकी नियत पर नहीं काबू। यहाँ जो लोग थे वो गूढ़ थे सीधे सादे, कलेजे में दिल और कांधे पे रखते थे तीर कमान। उन्हें खरीद लिया सौदागरों ने देशभक्त बनकर, और फिर उन्हें बेच दिया देश के बाजारों में। जहाँ भी देखिए परदेशियों का जलवा है। क्या इस शहर में प्रतिभाएं जन्मती ही नहीं, या कोई साजिश का शिकार हुआ है मेरा शहर? ये लोग चमचे हैं अपने किन्हीं आकाओं के। बेटे जरा फिर से पढ़ो जहाँ परदेशियों वाला। जहाँ भी देखिए परदेशियों का जलवा है। क्या इस शहर में प्रतिभाएं जन्मती ही नहीं, या कोई साजिश का शिकार हुआ है मेरा शहर? ये लोग चमचे हैं अपने किन्हीं आकाओं के। चाहता हूँ नज्म पढ़ के तुम्हें बुरा तो लगे, बुरा लगे तो शहर के लिए मरो यारो। अभी भी वक्त है तुमसे जिंदगी दे दो, अगर कर सको तो अब कुछ करो यारो। ये दूसरे भी पढ़ते हैं? जी वो भी लिखती है। तो एक आपकी भी हो जाए। पिताजी की थी। अच्छा, ये पिताजी की कविता है। अब एक आप भी कुछ प्रस्तुत करिए। सब पापा जी की ही पढ़ी। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो कुछ भी हम लोगों के बारे में बोला, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ लाइनें हैं कि सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन, सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन। सुनकर सारा जगत रह गया निरुत्तर मौन। तब एक माटी के दिए ने कहा नम्रता के साथ मुझसे जितना बन सकेगा मैं करूँगा, मुझसे जितना बन सकेगा मैं। और पापा जी की कविता पढ़ते हैं आज। हालांकि ये कविता अलंकृति ने कंपोज भी की है, और जब ये कंपोजिशन के साथ गाती है तो उसका बहुत ही अलग मजा आता है। अगर आप लोग परमिट करें तो हम इससे ही बोलेंगे। नहीं, मजा आना चाहिए। हाँ, मजा जो कुछ भी किया जाए। आप कोई दूसरी पढ़ो तो इसको पढ़वा दो अलंकृति से। आप दूसरी पढ़ो। ये पापा जी की ही कविता है कि राही है मस्ताने शाही है, राही है मस्ताने शाही है, टांगे हैं मोटर हैं रिक्शे हैं बग्घी हैं, आते हैं जाते हैं चहल पहल हलचल है। राही है मस्ताने शाही है, टांगे हैं मोटर हैं रिक्शे हैं बग्घी हैं, आते हैं जाते हैं चहल पहल हलचल है खलबल है। पर देखो बाजू किनारे से पुल के सहारे से हिलता सा पत्थर है, कैसा वो थरथर है? नहीं चिथड़ों की गठरी है, भीतर एक ठठरी है, कुछ भी है पास नहीं, खाने को घास नहीं, रुकती भी सांस नहीं, कैसी मजबूरी है या कोई दूरी है? आओ तो जगवालो,
आओ तो जगवालो, प्रकृति में तुम्हारी जो माता की पूजा का वह पनघट पहला है, उससे ही संस्कृति की साड़ी का आंचल पहला है, रंग भी सुनहला है। लाओ तो जगवालो, वे पन्ने फाड़ दूं, वे अक्षर नींव से उखाड़ दूं, इस बूढ़ी माता की जर्जर इन आहों से, कातर निगाहों से रच दूं मैं नए वेद नवयुग के बेटों के। आओ जय भाई, हम जय जय श्री राम जय श्री राम। बहुत बढ़िया। और इस तरफ आ जाओ यार, पूरे ऐसे आओ उमर भाई, नमस्ते अंकल। आ जाओ। नमस्कार जी। आ जाओ। आप प्रस्तुत करने चले जाओ। क्या बात है, वाह। हम कार्यक्रम के प्रथम चरण को यही विराम देते हैं और आते हैं कार्यक्रम के दूसरे चरण में काव्य गोष्ठी के चरण में।